हाँ जी, कैसे हैं सारे मेरे भाई। आईपीएल देख रहे हैं आप लोग? देखिए और सीखिए वहां से। अगर सीखेंगे नहीं तो आप लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि आने वाले समय में आप लोगों के आईपीएल और इंडिया के लिए और अपने अपनी कंट्रीज के लिए खेलना है, रणजी ट्रॉफी के लिए खेलना है, स्टेट्स के लिए खेलना है ना। तो ये सारी चीजें, और जितना बेहतर आप सीखने की कोशिश करेंगे ना, आईपीएल आपको बहुत कुछ दे सकता है। जैसे T20 है। अब आप एक चीज देखेंगे इसमें, T20 में ऑरेंज कैप मेरे ख्याल से अभी विराट कोहली के पास है, या उस फर्स्ट नंबर पे वो चल रहा है रन्स में। और साइज सुदर्शन चल रहा है शायद सेकंड नंबर पे, आई थिंक सो। मुझे बहुत ज्यादा मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन अभी चल रहे थे, आगे पीछे थे ये बहुत सारे लोग। आप एक चीज देखेंगे, विराट कोहली जितने क्रिकेट खेल रहा है, मैरिट पे क्रिकेट खेल रहा है, मैरिट पे। क्योंकि अगर आप हर बॉल को घुमाएंगे, आप जीवन में क्रिकेटर नहीं बन सकते। आपको विकेट पे खड़े होने के लिए आपको सारी चीजें आनी चाहिए। आपको बॉल रोकना आना चाहिए, आपको बॉल छोड़ना आना चाहिए, और आपको बॉल मारना आना चाहिए। तीन तरह के क्रिकेट है, अगर आप ये सीख लेंगे ना, तो आप हमेशा राज करेंगे। लेकिन आप लोग ना क्या सीखते हैं? मारना। आप जीवन में सफल नहीं हो सकते, मेरी बात का आप बुरा मत मानिएगा। आप जीवन में सफल नहीं हो सकते, क्योंकि हर बॉल अगर आप मारोगे, अंडरस्टूड है, आप छह की छह बॉलें घुमाओगे तो सातवीं पे, चौथी पे, पांचवीं पे कहीं ना कहीं आउट हो ही जाओगे। उसका रीजन क्या होता है? जो रोकने की बॉल है उसको आपको रेस्पेक्ट देना पड़ेगा, जो छोड़ने की बॉल है उसको आपको रेस्पेक्ट देना पड़ेगा, जो मारने की बॉल है उसको आपको पनिश करना पड़ेगा। बहुत सिंपल से क्रिकेट है, जो कि आप लोगों के समझ में बहुत आसानी से आती नहीं है। बस वो छक्कों की प्रैक्टिस करते रहते हैं मैच में। और दूसरा, आप लोग सफल पता है क्यों नहीं होते हैं? आप लोग सफल इसलिए नहीं होते हैं, नेट्स में आप कुछ प्रैक्टिस करते हैं और मैच में आप कुछ शॉट्स खेलते हैं। नेट्स में आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, दो या तीन शॉट, चार शॉट, जो भी है। और वहां जाएंगे आप, मान लिया नेट्स में फॉर एग्जांपल आप यहाँ स्वीप नहीं मारते हैं, वहां जाके आप स्वीप मार देंगे। यहाँ आप पुल नहीं मारते, यहाँ आप पुल मारते हो, वहां जाके पुल नहीं मारोगे, बाकी सारे शॉट खेल दोगे जो यहाँ नहीं खेलते हो। ये एक बहुत बड़ा रीजन है। अगर आपको सफल इंसान बनना है ना, तो आपको करना क्या है, जितने शॉट्स आप नेट्स में प्रैक्टिस करते हो, जितने शॉट्स आप ड्रिल में प्रैक्टिस करते हो, उतने शॉट्स आपको नेट्स में खेलने हैं। जितने शॉट्स आप नेट्स में खेलते हो, उतने शॉट्स आपको जाके वहां खेलने हैं, मैच के अंदर। वही तो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देंगे। जिन शॉट्स की आप प्रैक्टिस ही नहीं करते, वो कैसे फ्रूटफुल? स्टेप आउट आप यहाँ करते नहीं हो, वहां जाके आप स्टेप आउट कर जाते हो, तो आउट ही हो गए यार। बाई चांस बच भी गए एक बार, तो दूसरी पे आउट हो जाओगे। तो ये सब चीजें कॉमन सेंस है ना, इस क्रिकेट की साइंस सीखना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आप इतनी मेहनत करने के बाद भी फेलियर ही रह जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि आप लोग फेल हो रहे। चलो, एक बहुत अच्छे से वीडियो लेके आऊँ, फास्ट बॉलिंग के ऊपर वीडियो लेके आऊँ कि फास्ट बॉलर्स को, जो अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं, उनको भी कई बार विकेटें नहीं मिलती हैं। विकेटें क्यों नहीं मिलती हैं? उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन रहता है, फील्डिंग का जो सेटअप होता है ना, चाहे वो कप्तान की तरफ से हो चाहे फास्ट बॉलिंग। क्योंकि फास्ट बॉलिंग फेंकना एक अलग आर्ट होता है, और फील्डिंग सेट करना एक अलग आर्ट होता है। मतलब फास्ट बॉलर वो सक्सेसफुल होते हैं जिनको ये पता है कि मेरा ये आउट गोइंग बॉल जा रहा है, तो मेरा बॉल अगर बैट पे लगेगा तो मेरा बॉल किधर जाएगा, है ना। इन स्विंग बॉल फेंक रहा है तो मेरा बॉल बैट पे लगेगा तो किधर जाएगा, सीधा बॉल आएगा तो मेरा बैट पे लगने के बाद किधर जाएगा। तो वो क्या होता है, जो आउट स्विंगर को फील्ड मिली होती है, वही इन स्विंगर उसी फील्ड पे बॉल फेंक रहा होता है। जो आउट इन स्विंगर को फील्ड मिली होती है, उसी फील्ड पे आउट स्विंगर बॉल फेंक रहा होता है। तो हाउ कुड यू परफॉर्म लाइक चैंपियन बॉलर्स? ऐसे नहीं कर पाओगे आप लोग। तो बहुत सीखने की चीजें होती हैं, और ये सीखना पता है कैसे होता है? ये चीजें आपको वही बता सकता है जिसने ये जिंदगी जी हो, है ना, जिसको बहुत एक्सपीरियंस हो ग्राउंड के अंदर जाने का। क्योंकि मैंने आउट स्विंगर की जिंदगी जी है, तो मुझे पता है, मैंने अपने कोचेस से सीखा। मेरे कोच जो ग्रेट कोच रहे हैं, मेरे वर्ल्ड के नंबर वन कोच रहे हैं, मिस्टर तारिक सिन्हा भी नहीं है वो धरती पे, मैं पहले भी उनके नाम कई बार ले चुका हूँ। तो वो हमें सिखाते थे एक एक चीज। हमारे जो सीनियर्स थे जिनके बीच में मैं खेला करता था, वो हमें सिखाते थे कि आउट स्विंग तो फेंक रहा है, तेरा वाला फील्डर सीधा है, इसको थोड़ा स्क्वायर में कर ले क्योंकि इधर जाएगा। तो बहुत सीखा उन लोगों से। इन स्विंगर पे जैसे हम टेस्ट प्लेयर्स के साथ खेला करते थे, तो वहां देखते थे कि इन स्विंग फेंक रहे हो तो फील्ड को कैसे सेट करते हैं। एक ही बॉलर दोनों स्विंग फेंक रहा है, तो वो थोड़ा थोड़ा फील्डर को एडजस्ट करता था। मीन्स उसे आउट स्विंग फेंकनी है और तो थोड़ा स्क्वायर में कर लिया, है ना। इन स्विंग फेंकनी है तो थोड़ा सीधा कर लिया, ऐसे करके वो एडजस्ट करते थे बॉल के हिसाब से। एक बॉल आउट स्विंग फेंका, रनअप पे पहुंचे, अब उनको इन स्विंग फेंकना है, कोई थोड़ा इधर हो जा, फील्डर कवर्स को थोड़ा सीधा कर दिया, पॉइंट को थोड़ा सीधा कर दिया। तो ये सारी चीजें ना आपको हमेशा ग्रेट बनाती हैं। ये चीजें सीखनी बहुत जरूरी होती हैं। अगर आप ये चीजें नहीं सीखेंगे ना, तो आप उस लेवल के फास्ट बॉलर, अगर आप अच्छा भी फेंक रहे हैं, है ना, तो आपको विकटें नहीं मिलेंगे, और विकटें नहीं मिलेंगे तो भाई कोई खिलाने वाला नहीं है आपको। आप यहाँ से कितनी बॉलें ऐसे करके बीट कराते रहो, शाम को जो स्कोर कार्ड होगा, स्कोर कार्ड के अंदर आपके 8 ओवर 30 रन, कोई भी विकेट नहीं, और एक आदमी 8 ओवर 30 रन 4 आउट कर रहा है, तो वही सेलेक्ट होगा ना। तो ये सब सीखने के लिए आज मैं एक वीडियो बनाने आया हूँ। उस वीडियो में आज आपको इन स्विंगर के बारे में बात करता हूँ कि इन स्विंगर को अपना फील्ड कहाँ रखना चाहिए,
जिससे कि वो सक्सेसफुल फास्ट बॉलर बन सके और विकेटें निकाल सके, है ना। विकेटें बैट्समैन से कैसे खेल सके, वो बैट्समैन को कैसे परेशान कर सके, ये सारी चीजें मैं आपको सिखाना है। एक इन स्विंगर फास्ट बॉलर क्या करता है, जैसे कि मैंने पहले भी बोला आपको, एक इन स्विंगर फास्ट बॉलर है, वो क्या करता है, वो जो सेम फील्ड आउट स्विंगर की रखी होती है, वाइड रखा होता है उसको, मिड ऑन को वाइड रख लेते हैं, आउट स्विंगर कवर्स को स्क्वायर की तरफ कर लेते हैं, पॉइंट को स्क्वायर की तरफ कर लेते हैं कि नया बॉल है इधर जाएगा। नहीं, देखिए जब आपका बॉल ऐसे करके अंदर की तरफ आ रहा है, मैं फॉर एग्जाम्पल ऑफ ड्राइव की बात करता हूँ, ऐसे बॉल ऑफ स्टंप से अंदर की तरफ आया आपका, ऐसे मूव किया, जब आप उसको खेलने जाएंगे तो सामने की तरफ जाएगा, क्योंकि वो अंदर आ रहा है तो वो सामने की तरफ जाएगा, बैट्समैन उसको सामने की तरफ खेलेगा। तो आपको क्या करना है, मिड ऑफ को हमेशा बाहर नहीं रखना है, आपको स्ट्रेट रखना है। तो जो चौके आप यहाँ सामने खा रहे होते हो ना, वो चौके आपके रुकने शुरू हो जाएंगे, और जो हवा में बॉल जाती है वो कैचेज में, विकेट्स में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएंगी, जो चौके हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, मिड ऑफ को थोड़ा, ये चीजें बहुत सीखने की होती हैं, इससे देखिएगा आप सीखेंगे ना इन चीजों को, तो आपको सक्सेस आनी शुरू हो जाएगी। अब मान लिया ऑफ स्टंप के बाहर से आप बॉल फेंक रहे हो, अब कवर्स पे हमने फील्डर रखा हुआ है, वो सेम कवर्स रखा हुआ है हमने अंदर की तरफ रखा हुआ है आउट स्विंगर के लिए, और सेम ही कवर्स इन स्विंगर के लिए रखा हुआ है। अब जैसी ऐसी बैट में बॉल लगता है, होना वहां चाहिए फील्डर, वहां फील्डर है नहीं, वो अंदर की तरफ सामने चौका हो जाता है, फिर आप परेशान हो जाते हो कि यार ये हो क्यों रहा है, ऐसा सब क्यों हो रहा है। ये इसलिए होता है क्योंकि आपका जो फील्ड सेट है वो प्रॉपर नहीं है, वो आपको उस लेवल का नहीं है। फील्ड सेट करने के लिए कोई जरूरी नहीं कप्तान ही करेगा आपको, हो सकता है आपके कप्तान को भी बहुत ज्यादा नॉलेज ना हो। फील्ड सेट आपको खुद करनी आनी चाहिए। हमने हमेशा सीखा है, हमें हमारे कप्तान बोलता था खुद आप अपने हिसाब से फील्ड लगाओ, जैसे आपको लगाना है, कौन सा बॉल फेंकना है, कैसे फेंकना है, आउटसाइड ऑफ स्टंप फेंकना है तो आपको फील्डर कहाँ होने चाहिए, यू मस्ट कम टू नो। ऑफ स्टंप की लाइन पे अगर बॉल फेंक रहे हो तो कहाँ होना चाहिए। अब जैसे मैंने आउट स्विंगर बताया, अब ऐसे अंदर की तरफ आएगा इन स्विंग का बॉल, आप ऐसे मारोगे कवर ड्राइव तो सामने की तरफ जाएगा। जैसे मिड ऑफ पे अगर ऐसे बॉल अंदर आया तो ना, मिड ऑफ पे अंदर की तरफ, बाहर की तरफ नहीं जा रहा है, तो वो वहां आपके चौके सेव हो जाएंगे, और हवा में जाएगी तो वो आउट होगा। ऐसी कवर्स को आप थोड़ा सा सीधा कर लोगे तो जो ऐसे बैट चौके हो जाते हैं ना इन स्विंगर को, वो चौके वहां आपके कंट्रोल होने शुरू हो जाएंगे, रुकने शुरू हो जाएंगे। और जब आप रुकने शुरू हो जाएंगे तो आप, होता क्या है बेसिकली, जो अच्छा बॉल फेंकते फेंकते भी और आपको चौके लग जाते हैं तो आप नर्वस हो जाते हैं, और फिर आप एक्स्ट्रा डालने की कोशिश करते हैं, कुछ बाउंसरे करूं, ये करूं, वो करूं, उसमें एक आध चौका और लगता है, कप्तान आपको फाइनल लेग पे हमेशा पूरे टूर्नामेंट मैच में पीछे आप फाइनल लेग पे खड़े रहते हैं ना। तो जैसे आप इन स्विंगर बॉलर हैं, मैंने कवर्स बता दिया आपको, सीधा होना चाहिए, मिड ऑफ अंदर की तरफ होना चाहिए, है ना। अब कवर्स पे आगे हम, कवर्स अंदर होना चाहिए, ऐसे नहीं रहेगा। आउट स्विंगर का बॉल ऐसे जाएगा, आप मारोगे तो इधर की तरफ चलेगा। इन स्विंगर का बॉल ऐसे अंदर आता है, आप मारोगे इसको तो सामने की तरफ चलेगा। ऐसे ही आपको पॉइंट भी रखना है, पॉइंट बहुत स्क्वायरिश रख लेते हैं आप, जरा सा ऐसे करके पीछे से बॉल गिरा, ऐसे कट हुआ, हल्का सा ऐसे बैट पे लगा, वो इधर चौका हो जाता है। वही बॉल, वही बॉल इधर, अगर आप इधर की तरफ फील्डर को, पॉइंट वाले फील्डर को इधर की तरफ रख लेंगे ना, तो जो ऐसे बैट पे लगती है ना, थोड़ा सा पीछे छोटा गिर जाता है या आगे भी है करके मारते हैं, तो सामने की तरफ जाएगा। वहां आप फिल्टर देते नहीं, आप स्क्वायरिश फिल्टर ले लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, फिर आपके आप गैप में जैसी जाता है वो चौके होने शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें सीखने की होती हैं। अब मिडिल स्टंप से आपने बॉल मूव किया, ठीक है, ऐसे आउट स्विंगर, मैं आउट स्विंगर की बात करता हूँ, आपको समझा देता हूँ। मिडिल स्टंप से आपका बॉल ऐसे करके आ रहा है, अगर आप उसको ऐसे खेलोगे तो फाइन जाएगा ना, वो फाइन जाएगा। अब आपका फाइन लेग कहाँ खड़ा होता है टीवी देख के, या आपको लैक ऑफ नॉलेज की वजह से उधर बाहर की तरफ, वो ऐसे लगता है वो चौका हो जाता है, दो चौके टांग पे। भाई आप इंसान हो, आप जब इधर बॉल डालने की कोशिश कर रहे हो, डालने के बावजूद भी मिडल और लेग पे भी बॉल जाता है, आपका नहीं जाता। जिनको देख के आप क्रिकेट शुरू करते हो वो भी टांग पे चौके खा रहे होते हैं, ठीक है ना, लेकिन इतने नहीं खा रहे होते, क्योंकि उनको साइंस, बहुत अच्छा साइंस है कहाँ फील्डर रखना है, तो इसलिए कंट्री रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो लोग। तभी आपको करना क्या है, मिडिल स्टंप से करते करते भी एक आध बॉल चला जाता है, तो आपको फाइन लेग को थोड़ा अंदर रखना है, स्क्वायर लेग को थोड़ा अंदर रखना है आपको इधर टांग पे, जिससे कि बॉल जाए और आपका जो गैप बन रहा है ना, जो आउट स्विंगर का, इन स्विंगर का बॉल आता है, तो वो अंदर की तरफ चलता है, फाइन लेग विकेट कीपर के पास से जाता है, तो फाइन लेग आपका अंदर की तरफ होना चाहिए, स्क्वायर लेग थोड़ा अंदर की होना चाहिए, मिड विकेट थोड़ा अंदर की तरफ होना चाहिए, व्हेन यू आर गेटिंग स्विंग, है ना, आपका बॉल इन स्विंग हो रहा है, अब आपने मिड विकेट वहीं रख लिया जहां आउट स्विंगर का होता है। अब आप ऐसे खेलने जाओगे, वो बीच में से निकलेगा ना, जैसे अंदर आएगा आपका बॉल तो ऐसे जाएगा, तो अंदर से निकलेगा, फील्डर वहां खड़ा है, वो डबल हो जाता है, सिंगल हो जाता है, इवन बीच में से निकल गया तो चौका हो जाता है ना। तो क्या है, आपको थोड़ा अंदर घुमा के रखना है। जो सामने मिड ऑन है, अब आपका बॉल ऐसे आएगा, जो मिड ऑन पे जाएगा वो सामने की तरफ तो लगेगा ऐसे, उसको आप बहुत ज्यादा बाहर रख लेते हो, है ना। तो क्या होता है, बहुत ज्यादा बाहर रखने की वजह से क्या होता है, उस सामने ऐसे ऑन ड्राइव के चौके लग जाते हैं। जो मिडिल स्टंप से ऐसे, ऑफ स्टंप से और मिडिल स्टंप से लेग स्टंप पे आ रही है, सामने की तरफ, अंदर वाले रैप की तरफ आ रही है, पैड की तरफ, वो सामने की तरफ आ रही है, तो वो सारा उसमें क्या होता है, वो सामने चौके पे चली जाती है बॉल, है ना।
तो फील्डर को बहुत ज्यादा बाहर नहीं रखना होता, फील्डर को सामने वाले को सामने रखना होता है। अब आगे स्लिप की बात, अगर आपको स्लिप रखनी है, गली रखनी है, तो आपको करना क्या है बेसिकली, जब आप, अब आउट स्विंग की चलो बाद में बात करते हैं। इन स्विंग है, ऐसे आ रहा है बॉल, ठीक है, बैट्समैन ने खेला, जब खेला वो सामने की तरफ खेल रहा है ना, वो ऐसे तो नहीं खेल रहा क्योंकि अंदर आ रहा है बॉल, जब वो अंदर की तरफ ऐसे खेलेगा तो एज अगर लगेगा तो आपका फर्स्ट स्लिप अंदर की तरफ होना चाहिए। अगर आपने उसको वाइड कर दिया ना, थोड़ा सा भी वाइड कर दिया, तो वो बीच में से कीपर के और उसके बीच में से चौका हो जाता है। तो आपकी जो स्लिप्स है वो अंदर की तरफ होनी चाहिए, दोनों की दोनों। आपका जो गली है, मान लिया इन स्विंग आया, आपने ऐसे खेला, तो गली पे लग के वो अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है ना, सॉरी सामने की तरफ जाएगा, ऐसे जाएगा। तो उससे क्या होगा, जैसे ही आप ये फील्ड सेट करोगे ना, आप देखना आपकी बॉलिंग के अंदर जो चौके, खामा खा के चौके आते हैं, जिसकी वजह से आप डिप्रेस होते हो, आप माइंड सेट आपका खराब होता है, आप मेहनत कर रहे होते हो, सारी चीजें कर रहे होते हो, तो ये जैसी ये फील्डिंग का सेटअप आप लगाओगे ना, आप कुछ समय बाद देखोगे आपके अंदर जो चौके हो रहे थे वो रुकने शुरू हो गए, जो हवा में बॉल जा रही है वो कैचेज में कन्वर्ट होना शुरू होगी, तो आपके नंबर ऑफ विकेट्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें सीखने की होती हैं। और हमेशा जाके ना, ये आईपीएल में या इंटरनेशनल क्रिकेट में, अभी इंडिया इंग्लैंड जा रही है आईपीएल के बाद, अब इंग्लैंड में 3 महीने का सीजन है। अब देखिएगा जाके वहां टेस्ट मैचेस खेलेंगे, ये सारे काम करेंगे। वहां जाके देखिएगा, जब बुमराह बॉल डालता है, इन स्विंगर बॉलर है, वो दोनों स्विंग डालता है मैक्सिमम, लेकिन वो बेस तो उसका इन स्विंगर का है। जब वो डालता है तो आप देखिएगा, आपको जो स्लिप्स हैं वो अंदर की तरफ मिलेंगी, है ना। जैसे ही वो एक उसको आउट स्विंग डालना है, तो वहीं से फील्डर को थोड़ा सा बाहर कर देगा। तो ये सारी जो क्लेवरनेस है ना, ये आपको सीखनी पड़ेगी विकेट लेने के लिए। अगर ये सारी चीजें आप नहीं सीखेंगे ना, तो आप हमेशा स्ट्रगल करते रहेंगे और विकेट लेस बॉलिंग करेंगे, हमेशा विकेट लेस करेंगे। एक अच्छा 5 विकेट लेने वाला बॉलर वही होता है जो फील्ड को अपने हिसाब से सेट करता है। तो जाके आप देखिएगा, पूरी सीरीज देखिएगा, इवन अभी आईपीएल में आप देखिएगा, जो इंस्विंगर बॉलर्स हैं वो सारे फील्डर्स को ऐसे अंदर की तरफ रखते हैं, है ना, आउट से, सॉरी, सारे सीधा सामने की तरफ रखते हैं, है ना। तो जाके देखिएगा, आप आर्चर वगैरह डालते हैं, अंदर की तरफ डालते हैं, तो आप देखिएगा उनका मिड ऑफ कहाँ पे है, उनका कवर्स कहाँ पे है, उनका पॉइंट कहाँ पे है, उनकी स्लिप कहाँ पे है, उनकी गलिप कहाँ पे है, तो आपको दिखेगा सारी चीज दिखने। तो दिखने से ना जल्दी सीखता है। तो जाके आज देखिएगा, समझिएगा, करिएगा। अगर आपको अच्छा लगे ना मेरा वीडियो, तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।